नमस्कार मित्रों, मैं संदीप सर आप सभी लोग को इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। मित्रों, आज पढ़ेंगे क्लास 10 की वर्णिका और वर्णिका के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने का मतलब 5 से 7 नंबर आपका पक्का, 5 से 7 नंबर आपका पक्का। अगर वर्णिका के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देख लिए तब इस वर्णिका में मित्रों 5 कहानी है, 5 कहानी है और 5 कहानी में किस कहानी के लेखक कौन है, उसके अनुवादक कौन है, किस भाषा के है, ये तमाम बात को जानने का प्रयास करेंगे। तो इस कहानी में जो पहला कहानी है दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा कहानी के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम देखने का प्रयास करेंगे। पहला मित्रों पूछा जाता है कि दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है। दही वाली मंगमा कहानी का लेखक कौन है, तो श्रीनिवास है। दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा कहानी के लेखक श्रीनिवास है। अब ये कहानी के लेखक भी पूछ सकता है या कहानीकार भी पूछ सकता है, तो हम श्रीनिवास को मारेंगे। किसको मारेंगे मित्रों? श्रीनिवास को। किसको मारेंगे? श्रीनिवास को। ये दही वाली मंगमा कहानी के मुख्य पात्र जो है मंगमा है। मुख्य पात्र दही वाली मंगमा कहानी के मुख्य पात्र है मंगमा। दही वाली मंगमा कहानी के मुख्य पात्र है मंगमा है मुख्य पात्र। इस कहानी के मुख्य पात्र मंगमा है। और दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक बेंगलुरु से है। दही वाली मंगमा कहानी के जो कथावाचक है, कथा कहने वाले, बेंगलुरु से है। बेंगलुरु से। दही वाली मंगमा कहानी के जो कथाकार है श्रीनिवास, बेंगलुरु से है। कहां से मित्रों? बेंगलुरु से। ये कहानी, ये चौथा नंबर है, ये कहानी किसको संदेश देती है? तो बहुओं को। ये कहानी बहुओं को संदेश देती है। अब इस कहानी में यह बताया गया कि किस प्रकार बहू को अपने सास के साथ तालमेल बैठा के रहना चाहिए। ये कहानी बहुओं को संदेश देती है। और मंगमा के गांव का क्या नाम था? ये बार बार पूछता है कि जो मंगमा है इसके गांव का क्या नाम था? गांव का नाम तो वेंकटपुर। अगला पूछता कि मंगमा क्या खाते थे? पान सुपारी। मंगमा क्या खाते थे? पान सुपारी। आपको याद है, बताए थे कि माँ जी की आके बैठ जाती थी और माँ जी से मंगवा लेती थी या माँ जी के बेटे से मंगवा लेती थी, और किसी से मंगवा कर ये पान सुपारी खाया करते थे। मंगमा अपने बेटा पतोह से कब अलग हुआ? तो दोपहर में। दोपहर में अपने बेटा पतोह से मंगमा अलग हुई थी। दोपहर में। कब मित्रों? दोपहर में अपने बेटा पतोह से अलग हुई थी। दोपहर में। मंगमा किसका ब्लाउज बनवाया था? किस कपड़ा का था? मखमल का।
ब्लाउज किस कपड़ा का बना था? मखमल का, मखमल का। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह ब्लाउज कितने रुपए का था, रुपए का था। यह ब्लाउज कितने रुपए का था? यह ब्लाउज कितने रुपए का था? मंगमा का एक गांव का रहने वाला एक जुआरी था जिसका नाम रंगपा था। जुआरी था जिसका नाम रंगपा था। मंगमा के गांव का रहने वाला एक जुआरी जिसका नाम रंगपा था। बार बार पूछा था रंगपा कौन था, तो एक जुआरी था। रंगपा कौन था? एक जुआरी था। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है? तो बहू को दी है। कहानी में लेखक ने मगरमच्छ की उपमा, मगरमच्छ की उपमा बहू को दी है, बहू को दी है। इस कहानी में लेखक ने मगरमच्छ की उपमा बहू को दी है। यह कहानी किसको संदेश देता है? बहुओं को। इस कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास है। एक एक ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, ये बार बार पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव है। मंगमा अपना पैसा किसके पास रखवाना चाहते हैं? जो मंगमा है, मंगमा जो इस अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहते थे, माँ जी के पास, माँ जी के पास। क्यों भाई? जब अपने बेटा पतोह से अलग हो गई तो अब किसके लिए क्या बनवाए? इसीलिए अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहते थे। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ है? 6 जून 1891 को। जो लेखक है श्रीनिवास जो लेखक है, इनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 को। 6 जून 1891 को। और 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जन्म हुआ है मित्रों। मंगमा से कौन कर्ज लेना चाहता था? मंगमा से कौन कर्ज लेना चाहता था? तो रंगपा। रंगपा जो था, रंगपा मंगमा से कर्ज लेना चाहता था, कर्ज। रंगपा को पता चल गया कि मंगमा अपने बेटा पतोहू से अलग है और उसके पास पैसा है, इसीलिए वह कर्ज लेना चाहता था, मांगता था, उसके पीछे पड़ा था। मंगमा का बहू के साथ किस बात को लेकर झगड़ा हो गया? तो ये जो मंगमा है, इसका जो झगड़ा बहू के साथ, पहले तो इसके बहू का नाम नंजमा है, नंजमा। और मंगमा और नजमा के बीच झगड़ा हो गया था पोते की पिटाई को लेकर। पोते, एक दिन की बात है कि नजमा जो है अपने बेटे को पीट रही थी। तब तक मंगमा ने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस बेजुबान बेटे को क्यों मारती हो? अब इसी पर नजमा भड़क गई और भला बुरा बोलने लगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में क्या हुआ? झगड़ा हुआ। और सास और बहू के झगड़ा को निपटाने का काम कौन किया? ये छोटे से बच्चे ने। अब नजमा क्या करती थी? भेज देती थी मंगमा के पास, और मंगमा क्या करती थी भैया? उसको मिठाई, उसको दही और अन्य चीज दे के एक दिन फिर इन दोनों में क्या हो गया? दोस्ती हो गया। जो ये दही वाली मंगमा कहानी है, इसके जो अनुवाद किए हैं कन्नड़ से हिंदी में बी आर नारायण, बी आर नारायण। किसने अनुवाद किया है मित्रों? बी आर नारायण। बी आर नारायण ने इसका अनुवाद किया है। और कहता है कि दही वाली मंगमा कहानी में घर में किसको स्वतंत्रता की होड़ लगी थी?
उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी थी। यह पंक्ति किस कहानी की है? दही वाली मंगमा की। नजमा चाहती थी कि हम स्वतंत्र रहे, मंगमा चाहती थी कि हम स्वतंत्र रहे। ये जो स्वतंत्रता की होड़ वाली जो कथा है, दही वाली मंगमा कहानी का है। दही वाली मंगमा कहानी का है स्वतंत्रता का होड़। दही वाली मंगमा जो कहानी है कन्नड़ भाषा की, तो हम बता चुके हैं। कन्नड़ भाषा से इसका जो हिंदी अनुवाद किए हैं B.R. नारायण किए हैं। हिंदी अनुवाद B.R. नारायण किए हैं। और अमराई का कुआं कहाँ पड़ता था? तो रास्ते में पड़ता था। रास्ते में पड़ता था। अमराई का कुआं रास्ते में पड़ता था। अमराई का कुआं रास्ते में पड़ता था। मंगमा को किससे विवाद था? तो मंगमा को विवाद क्या था? पोता के पीती थी, इसीलिए उसको बहू से विवाद था। मंगमा को विवाद किससे था? बहू से। मंगमा को विवाद किससे था? बहू से विवाद था। नजमा मंगमा की कौन थी? बहू थी। अच्छा, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बेटे को क्यों पीट रही है? ये कथन किसका है? तो ये मंगमा का है। इसका है मंगमा का। मित्रों, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इस वीडियो से 2 से 3 नंबर आपको कहीं जाने वाला नहीं है। ये पक्का है, मेरा वादा है कि इस वीडियो से 2 से 3 नंबर आता है।